हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि 3 टॉपिक है आपके पास। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, फिर आएगा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, फिर आएगा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो अगर रेजिस्टेंस का केस हो तो इसमें हमें देखना है कि फेज़ क्या रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, कोई फेज़ सेम रहेगा या डिफरेंस आएगा, कैसे रहने वाला है, करंट लीड करता है, लैग करता है, जो भी है वो सब हम इसमें सर्किट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं जो कि कनेक्टेड है किससे, एसी सोर्स से। तो मान लो ये आपके पास एसी सोर्स है जो कि है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, हम इसको ई से लिख देते हैं, और रेजिस्टेंस है आर। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि लेट अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। क्या इतनी बात क्लियर है? और इसकी वजह से इसमें जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, आई जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा, आपको पता है I इक्वल टू में क्या होता है। देखो ओम्स लॉ से आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो V की जगह यहाँ E लिया है हमने, तो ये E बाई आर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो यहाँ लिख देंगे हम, ये कहाँ से आया है आपके पास, ओम्स लॉ से ये कहानी आई है। क्लियर। अब E जो है यहाँ पर कैसा है, अल्टरनेटिंग EMF है। तो अल्टरनेटिंग EMF E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, E नॉट साइन ओमेगा टी। साइन वाली लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, E इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? क्लियर है। ठीक है, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट को इसमें पुट करते हैं ऊपर आई वाली में। तो I इक्वल टू में E बाई आर है, तो E की वैल्यू कितनी हो गई, E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। क्लियर। अब देखो अगर I इक्वल टू में E बाई आर होता है और अगर ये E नोट हो जाए तो यहाँ जो I आएगा वो भी कौन सा आएगा, I नोट वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो E नोट बाई आर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I नोट लिख सकता हूँ, और साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी। यहाँ आप लिख भी सकते हो ये बात कि I नोट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, E नोट बाई आर होती है। क्लियर। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आई है वो आई है I नोट साइन ओमेगा टी, और ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ से आप कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड को। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये निकला अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों में फेज़ देखो ज़रा, वेव कौन सी हमारी, साइन की ही है, और फेज़ देख लो ये ओमेगा टी, तो सेम फेज़ है क्योंकि वेव साइन की है, इसमें भी साइन किया है, और एंगल देख रहे हो ओमेगा टी, मतलब जिसको हम फेज़ बोल रहे हैं। तो ये तो सेम फेज़ में हो गए, समझ रहे हो? तो ये चीज़ हम यहाँ लिखेंगे और फिर एक वेव फॉर्म बनाएंगे, और साथ में एक फेज़र डायग्राम भी बनाना है हमें इसका। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ लिख देता हूँ मैं ये लाइन कि नाउ compare the phase of equation 1 and 2. Now it is clear that I and E are in same phase। ये मैंने आपको बताया क्यों है सेम फेज़ में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वैसे तो कुछ भी इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसमें हम यही डायग्राम बनाएंगे जो देखो पिछली वीडियो में बनाया था हमने, ये वाला सेम फेज़ वाला। तो यही वेव फॉर्म वाला डायग्राम बनना है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बार यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका फेज़र डायग्राम बताऊँगा आपको। ठीक, तो देखो ये आपके पास ये वाली मान लो आपने EMF की वेव बना दी। ठीक है, जो कि है E इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा टी वाली। ठीक है, और दूसरी यहीं से बनी क्योंकि सेम फेज़ की है, तो ये करंट की भी हमने यहीं से बना दी, साइन वेव। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर ये आ जाए, देखो ये जो करंट की है ना जो वेव फॉर्म, ये EMF वाली से थोड़ी सी आपने छोटी बनानी है हमेशा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा आपके पास, क्या है ये, I इक्वल टू में I नॉट साइन ओमेगा टी। यही इक्वेशन आई थी हमारे पास। ठीक है, और ये इधर ये टाइम से वेरी हो रहा है। ठीक है, क्लियर। इधर हमारे पास ये E भी हो सकता है और I भी है। क्लियर। और ये वाली जो पीक वैल्यू है ये कौन सी होगी आपके पास, E नॉट होगी, और ये वाली कौन सी होगी आपके पास, I नॉट होगी करंट वाले में। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आई चीज़ क्या है? ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पास वेव फॉर्म। अब बात कर लेते हैं हम इसके फेज़र डायग्राम की। देखो फेज़र डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ इसका फेज़र डायग्राम। देखो साफ पता चल रहा है हमें कि कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है, सेम फेज़ है। सेम फेज़ है तो हम इसका बिल्कुल सिंपल सा फेज़र डायग्राम बनाएंगे। डायरेक्शन ऑफ E और डायरेक्शन ऑफ I सेम बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फ़ेज़ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, यानी कि फ़ेज़ सेम है। ठीक है, तो फेज़ डिफरेंस हम यहाँ फाई से लिखते हैं इज़ 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फाई इज़ क्या होता है हमारे पास, ये फेज़ डिफरेंस। क्लियर, क्योंकि देखो फेज़ डिफरेंस ओमेगा टी माइनस करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 0 ही बनने वाला है। ठीक है, तो फाई से हम लिखते हैं फेज़ डिफरेंस,
और यहाँ कितना है ये 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है ये सेम फेज़ में है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से हम कैपेसिटर में देखेंगे और फिर इंडक्टर के लिए देखेंगे। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।